Starting with the day 1 series of revision class. तो आज जो टॉपिक कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बेसिकली बात की जाए कार्बन की, कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का जिसकी एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में होते हैं और 4 एल शेल में। ऐसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एल शेल की मैक्सिमम कैपेबिलिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की, पर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स नीड होंगे टू गेट अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए जो कार्बन है वो क्या फॉर्म करता है? फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस ऑफ एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड कोल। तो कार्बन के एग्जिस्ट की बात की जाए तो कार्बन दो तरीक़ों से एग्जिस्ट कर सकता है। सबसे पहला है फ्री स्टेट में, सेकेंड कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट में एज एलोटॉप्स एग्जिस्ट करता है, जैसे कि 3 एलोटॉप्स हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिनिस्टर फ्लोरीन। कंबाइंड स्टेट में ये जनरली मिनरल्स की फॉर्म में हो सकता है या कुछ गैसेस की फॉर्म में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कोल, फॉसिल कार्बोनेट्स, है ना, जो कि लाइम होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में नहीं होता। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी अप्रोक्सीमेट कार्बन 0.03% प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कार्बन कंपाउंड्स के लिए करेक्ट है? कार्बन कंपाउंड्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। तो कार्बन की बात करें, कार्बन फॉर्म करता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम जैसा जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वीकर होते हैं कंपेयर टू आयनिक। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। तो जिसमें थर्ड ऑप्शन दिख रहा है उसको क्रॉस करो। नेक्स्ट, दीज आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे एज कार्बन के पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, thus these are poor conductor of electricity. तो सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, अ molecule of ammonia NH3 has only single bond, only triple bond, double bond, 2 double bond and 1 single bond। तो इसके लिए पहले बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी? 5, NH3। तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अमोनिया के ऊपर जो नाइट्रोजन है अमोनिया के अंदर, उस नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, जो कि सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ओनली सिंगल बॉन्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बकमिनिस्टर फ्लोरीन इज अ एलोट्रोप ऑफ। बकमिनिस्टर फ्लोरीन किसका एलोट्रोप है? फॉस्फोरस का, सल्फर, कार्बन या टिन? तो आंसर है कार्बन। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं। पहला ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिनिस्टर फ्लोरीन। तो बेसिकली बात की जाए, जो ग्रेफाइट होता है ना, उसमें हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक लेयर की फॉर्म में होता है। डायमंड के अंदर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और बकमिनिस्टर फ्लोरीन एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। बकमिनिस्टर फ्लोरीन में मेनली 60 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, है ना, और ये बनते हैं बाय अरेंजिंग देमसेल्फ इन द हेक्सागन एंड पेंटागन्स। तो जो चीज़ हमें मेन पॉइंट याद रखने हैं, इसके अंदर 20 हेक्सागन्स होते हैं, 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर आइसोमर कौन सा है? तो ब्यूटेन जनरली बिलोंग करता है एल्केन फैमिली से, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो हम देखते हैं इनमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। ब्यूटेन फॉर्म होता है 4 कार्बन से, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4, C4H10। 1 2 3 4 सभी स्ट्रक्चर्स में 4 कार्बन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन गिने तो इस स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ये रहा। सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या है? 4 कार्बन तो प्रेजेंट है, पर हाइड्रोजन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर आइसोमर नहीं है। देन क्योंकि इसका फॉर्मूला है C4H8। इसकी बात करें तो ये भी सेम 1 2 3 4 C4H8। तो ये दोनों तो स्ट्रक्चर नहीं है आइसोमेरिक स्ट्रक्चर। सेकंड अगर बात करें थर्ड की, थर्ड ऑप्शन में क्या है? 4 कार्बन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड ये फोर्थ कार्बन। अगर इनको काउंट करें तो ये भी C4H10 ही है। ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन, जिसका आईयूपैक नेम क्या होगा? 2-मिथाइल प्रोपेन। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट एंड थर्ड, ए ऑप्शन इज करेक्ट। बेटा आपसे पूछा गया, एक रिएक्शन दी गई है जिसमें अल्कोहल ग्रुप है, उसको कन्वर्ट किया हमने कार्बोक्सिलिक के अंदर, और एक रिएजेंट यूज़ किया अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट। तो आपको ये बताना है ये अल्कलाइन KMnO4 किस चीज़ की तरह एक्ट करेगा। तो अल्कोहल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन है, ये रिप्लेस हुए हैं किससे? एक ऑक्सीजन से, है ना। तो रिमूवल हुआ हाइड्रोजन का, एडिशन हुआ ऑक्सीजन का। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अगर इस स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये बची हुई स्पीस क्या हो रही होगी? खुद रिड्यूस हो रही है। अगर ये रिड्यूस हो रही है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगी? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। करेक्ट ऑप्शन बी। So here is the answer. KMnO4 acts as a oxidizing agent because it removes hydrogen from the alcohol. Next question है, oil on treating with hydrogen in the presence of platinum and nickel catalyst forms fat। तो ऑयल्स जो होते हैं ना, वो क्या है? एक अनसेचुरेटेड है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है।
जैसे मैं इसकी एडिशन रिएक्शन करवाता हूँ H2 हाइड्रोजन और इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम या निकल कैटलिस्ट, तो ये फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो ये एक एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH फंक्शनल ग्रुप होता है। तो OH फंक्शनल ग्रुप किसके लिए होता है? अल्कोहल्स के लिए। अल्कोहल्स में सेकेंडरी जो सफिक्स यूज़ किया जाता है वो क्या है? OL। तो यहाँ पे देखें ONE, ये किसका है? ओन यूज़ होता है कीटोन के लिए। सेकेंड ऑप्शन बी, ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट है द सोप मॉलिक्यूल हैज़ अ। अब सोप मॉलिक्यूल क्या होता है? सोप मॉलिक्यूल दीज आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, फैटी चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जनरली इसके पास दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट हेड, सेकंड टेल। ये जो हेड और टेल होते हैं ना, इसमें जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग। और जो टेल होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक। फोबिक मीन्स पानी से डरने वाली, है ना, अफ्रेड ऑफ वाटर, जो कि पानी से डरती है। हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की बात की जाए तो बेटा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल की बात हो रही है N2। हमें पता है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल इस तरीके से फॉर्म होता है। अब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 5, 1 2 3 4 5। सेकेंड नाइट्रोजन होगा 1 2 3 4 एंड 5। अगर ऐसे गिने तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सी है? दिस वन, डी ऑप्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में अलग अलग क्वेश्चंस के साथ।